मी ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है फाइज़ा बीग और इस वीडियो के साथ जो है हम सबसे पहला फर्स्ट सीज़न वेडिंग सीरीज़ का शुरू कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज जो है मैं मेहंदी का लुक कवर कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप मेहंदी का लुक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको टिप्स देती जाऊँगी कि अगर आप टीनेजर हैं या अगर आप ब्राइड हैं और ख़ुद करना चाह रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है अगला शादी वलीमा इस तरह की सारी होंगी और जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो और भी ढेर सारी शादी के इवेंट्स इसमें कवर करते जाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखते रहिएगा। बट शुरू करने से पहले जो है आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं शुरू कर रही हूँ अपने फेवरेट प्राइमर के साथ, जो है थाचा सिल्क कैनवस, और इसको मैं पूरे चेहरे के ऊपर लगाती हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी स्किन स्मूथिंग हो। बस ये आप देख लीजिएगा जब आप ख़रीद रहे हो, और डेफिनेटली ट्राई करिएगा इवेंट से पहले। ओके, अब जो है मैं अपना सेकंड प्राइमर ले रही हूँ, जो है मेकअप फॉरएवर का स्टेप 1 नरिशिंग प्राइमर, और इसको जो है हम पूरे चेहरे के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे पूरे इवेंट के दौरान। नहीं, पूरे इवेंट के दौरान, राइट। ओके, अब जो है क्योंकि मेहंदी का लुक है और स्किन जो है आप चाहते हैं कि वो ज़रा ग्लोइंग नज़र आए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर ऑयल, और इसको मैं बस यहाँ पे लगाऊंगी हाई पॉइंट्स जो है हमारे चेहरे के ऊपर, जो चीक बोन एरिया हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ। तो उससे जो है ज़्यादा ग्लो आपको नज़र आएगी बेस के नीचे। ओके, अब जो है मैं अपनी कॉरली का ब्यूटी एलिक्सर स्प्रे कर रही हूँ, और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद घर में बनाया हुआ हो रोज़ वाटर का और एलोवेरा का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे जो है बस आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। ओके, अब जो है मैंने फाउंडेशन अपने हाथ के पीछे ले लिया है, बेस जो है हमारा, और मैंने अपने टू फेस का यूज़ किया है वनीला एंड वार्म न्यूड, और इसको हम जो है फाउंडेशन ब्रश के ऊपर लेते हुए सबसे पहले लगाएंगे। और ये फाउंडेशन ब्रश जो है इट कॉस्मेटिक्स का है, और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी कवरेज चाहते हैं। ओके, और साथ में जो है आपने गर्दन के ऊपर भी लगाना है, वहाँ पे नहीं भूलिएगा। नाउ से अगर आप ख़ुद अपना मेकअप करना चाह रही हूँ और आप ख़ुद जो हैं दुल्हन हैं, ब्राइड हैं, तो अब आपके ऊपर है कि आप थोड़ा सा हल्का रखना चाह रहे हैं, लाइट रखना चाह रहे हैं, या कितना हैवी उसको रखना चाहेंगे। कुछ ब्राइड्स जो हैं हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा हैवी फुल कवरेज प्रेफर करती हैं, और कुछ जो है बिल्कुल ही नेचुरल। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना करना चाहेंगे। मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, और सबसे पहले जो मैंने फाउंडेशन की बेस जो लगाई है एप्लीकेशन, उसको बस मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैं जो हूँ थोड़ी सी और कवरेज जा रही हूँ, तो मैंने एक बस सेकंड लिया है, सेकंड एप्लीकेशन लगा रही हूँ मैं, सेकंड लेयर। और क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर जो है पिगमेंटेशन हो गई है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा लाइट मीडियम कवरेज हो, बेशक फुल ना हो, केकी ना लगे, बट फिर भी फुल हो के जो स्कार्स हैं वो कवर हो जाए। और फिर से जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। अब सबसे पहले जो है मैंने 2 कंसीलर्स पकड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है मैं मेकअप फॉरएवर का HD लूँगी नंबर 21 में। ओके, अब जो है मैं आँखों के नीचे लगा रही हूँ। साथ में अगर आप मुझे देखें कि मैं बातें कर रही हूँ, तो मेरी भांजी अमानी आई हुई है, वो उधर बैठी हुई है कैमरे के पीछे, और वो देख रही है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। साथ में जो है वो मुझे गाइड भी कर रही है कि यू आर डूइंग गुड, या ऊंचा बोलो या नीचे बोलो। अब हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर, और वही जो हमने अभी कंसीलर लगाया है हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब जो है मैं एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ और इसको मैं फेदर कर रही हूँ। ये है मोर्फी का जैकलिन हिल कलेक्शन में से। और जो मैंने भी पाउडर लगाया था बस उसी को मैं वाइप कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से आपने वाइप करना है।
ओके, बाकी जो है मैं पाउडर ले रही हूँ और एक ब्रश ये हो गया है मॉर्फी का G7 और इसके ऊपर जो है मैं पाउडर लेके जहाँ पे मैं सेट करना चाह रही हूँ वहाँ पे मैं सेट करूँगी बहुत ही हल्के हाथ से, अपने ज़्यादा हैवी हैंड से नहीं करना है वरना वो फाउंडेशन जो है आपकी मूव होगी। तो ना आपने इसी तरह से स्टिपलिंग मोशन जिसे कहते हैं इस तरह से करना है और गर्दन पे आपने ज़रूर पाउडर लगाना है वरना क्या होगा कि क्रीसिंग आपकी नेक पे शुरू हो जाएगी। वैसे तो मैंने एक अलग से फुल फेस फाउंडेशन और कॉन्टोर का वीडियो बनाया था तो वो मैं लिंक कर दूंगी अगर आप और उसको ज़रा डिटेल में देखना चाह रहे हो। और अब जो है मैं बस अपने आईब्रोज कर रही हूँ जल्दी से ऑफ कैमरा, और आईब्रोज की भी मैंने एक सेपरेट ट्यूटोरियल की हुई है तो वो मैं लिंक यहाँ पे कर दूँगी ताकि आप वो देख सकें इस वीडियो के बाद। तो बस आईब्रोज में करके वापस आती हूँ। अब जो है हम आइज़ पे काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जूम इन हो चुका है हमारा ये लुक क्योंकि हम आइज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मैक का सॉफ्ट ओकर ले रही हूँ प्राइमर और वो लगाएंगे हम। वैसे आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आपको इतना जूम इन पसंद है जब मैं आइज़ के ऊपर काम कर रही हूँ तो डू यू प्रेफर कि इतना जूम हो ताकि आप डिटेल देख सकें या थोड़ा सा जूम आउट होना चाहिए। अब जो है मैं पाउडर से उसको सेट करूँगी ताकि हमारी क्रीसिंग ना हो, और अगर क्रीसिंग शुरू हो गई हो तो जो एक ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो आप लेंगे और उसको पैट करेंगे ताकि वो क्रीसिंग ना हो। ओके, ब्राउ बोन के ऊपर जो है हम ये कलर यूज़ करेंगे मॉडर्न रेनेसांस एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का जो है प्रीमेवेरा कलर जो है, और मैं ले रही हूँ एक बहुत ही फ्लैट ब्रश, और क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पहले नज़र आए तो मैं पैटिंग मोशन से उसको लगाऊंगी। ओके, दैट लुक्स गुड। अब जो है एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की नॉर्वीना पैलेट में से हम A4 कलर लेंगे और वो हम लगाएंगे अपने क्रीज के ऊपर एक बड़े ब्रश के ऊपर, बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, और जो सबसे पहला पैलेट था मॉडर्न रेनेसांस का वो उसमें से हम रियल गियर यूज़ करेंगे ऑन ए ब्लेंडिंग ब्रश, और हम उसको बस बहुत ही हल्का सा लगाएंगे क्रीज के अंदर। okay. अगर आप इसको डार्क करना चाह रहे हो तो आप जो है E4 और D5 मिक्स कर सकते हैं और आपको एक अच्छा डार्क कलर मिल जाएगा, और यही एनास्टेसिया नॉर्वीना पैलेट में से है। और हम इससे अब लगाएंगे अपने बिल्कुल कॉर्नर में क्रीज में और वी बनाएंगे इस तरह से। ओके, साथ में जो है आपने बहुत ही करीब आपने एक ब्लेंडिंग ब्रश रखना होगा ताकि आप साथ में उसको ब्लेंड भी करते जाएं। नाउ मेरे ख़्याल से मेहंदी के हिसाब से जो है ये लुक सही है। मतलब क्रीज में जितनी डार्कनेस और जितनी डेप्थ हमने डाली थी अभी फ़िलहाल लिए ठीक है, हम बस अब लिड के ऊपर काम करते हैं। तो जो मॉडर्न रेनेसांस का पैलेट है उसमें जो कलर है टेम्पेरा वो हम सबसे पहले लगाएंगे अपने लिड के ऊपर एक फ्लैट ब्रश के साथ, और हम इसको ऐसे डैप करेंगे, पैट करेंगे बल्कि। ओके, लाइक दैट। साथ में अगर आप थोड़ा डेप्थ डालना चाह रहे हैं तो एक बिल्कुल ही छोटी सी ये पेंसिल क्रीज ब्रश है, ये है सिग्मा का E36, और हम लेंगे B5 नॉर्वीना का जो पैलेट है और वो हम बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे ताकि हमारी एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो और क्रीज थोड़ा सा और डेप्थ में आए, मतलब डिफाइन हो। बहुत ही हल्का सा आपने लगाना है, ज़्यादा नहीं। सी लुक्स सो गुड।
अब हम करेंगे कट क्रीज। तो उसके लिए जो है हम यूज़ कर रहे हैं एक कंसीलर डार्ट शेप टेप का, और मैं बिल्कुल हाथ के पीछे थोड़ा सा लूँगी। ओके, और जब हम थोड़ा सा लेंगे तो फिर वो हम लगाएंगे आँख के ऊपर। एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश, ये हो गया है मैक का 242, और हमने प्रोडक्ट थोड़ी सी ली, अपने हाथ के ऊपर वर्क किया, और फिर हम लगाएंगे इसी कलर के ऊपर। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने वो हल्का कलर क्यों लगाया पहले, अगर ये लगाना था उसके ऊपर, तो उसकी वजह ये है कि वो जो कलर हमने नीचे लगाया उससे ज़्यादा आपको एक पॉप मिलेगी, जिससे कलर ज़्यादा हाईलाइट होगा, ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। सो इट विल लुक नाइसर व्हेन यू डू इट दिस वे। ओके, फिर हम अपनी रिंग फिंगर लेंगे और हम लेंगे A5 नॉर्वीना की पैलेट में से, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे A1 के साथ, और फिर हम इसको अपनी उंगली से यूँ डैब करेंगे तो वो स्टिक होगा। ओह माय गॉश, दैट लुक्स सो प्रीटी। और अब वही हम करेंगे दूसरी आँख के ऊपर। कितना अच्छा लग रहा है, आई लव इट, इट लुक्स सो प्रीटी। ओके, अब मैंने ये बहुत ही एक छोटा सा ब्रश लिया है ताकि जो ग्लिटर अंदर की तरफ आ गई है वो उसको ज़रा सही तरह से मैं लगाऊं तो वो इवन लगे। और एक्चुअली जब मैंने शुरू कर लिया था तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, याद आया कि क्योंकि हम ग्लिटर कर रहे हैं, तो यूजुअली जब आप ग्लिटर कर रहे होते हैं तो पहले आप अपनी आइज़ करते हैं, फिर अपना पूरा चेहरा मतलब बेस सारा कुछ करते हैं। पर मैं भूल गई थी क्योंकि एक आदत बन गई है कि पहले बेस करो फिर आइज़। तो जब आप कर रहे होंगे बस इस ऑर्डर को आप रिवर्स कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने आइज़ करनी होगी, दैन अपना बेस। और मैं बस A4 ले रही हूँ, और जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगाना है मैं बस वहाँ पे लगा रही हूँ, और जहाँ पे ब्लेंड करना है वहाँ पे हम कर रहे हैं। और अब जो है मैं बस अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, और हम इसको क्लीन अप करेंगे। आई एरिया जो है यहाँ पे हम जैसे अपनी लाइन बनाते हैं ऐसे। नाउ जो है हम इसको ब्रश करेंगे ताकि वो लाइन हमारी सही हो जाए, साफ़ और सफाई नज़र आए काम में। ओके, लाइक सो। नाउ इट्स रियली अप टू यू कि आप इसको कितना करना चाहें। मैं जो हूँ फिर भी थोड़ा सा आई डोंट नो इन बिटवीन रख रही हूँ। तो मॉडर्न रेनेसांस का जो पैलेट है बर्न्ट ऑरेंज, वो मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश के ऊपर, और वो हम सबसे पहले अपनी आँखों के नीचे लगाएंगे। नाउ आप B3 ले सकते हैं और अपनी लोअर लैशेस के ऊपर लगाएं, देन उसको ब्लेंड करें। और अब मैं थोड़ा सा पिंक शेड ले रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ B2, बहुत ही हल्का मैं ले रही हूँ। एंड अगेन एज लॉन्ग एज आपको ये कलर्स मिल जाए आपने वो यूज़ करने हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। अब मेरी टिप ये होगी कि अगर आप टीनेजर हैं, जैसे तैयबा ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ही टीनेजर के ऊपर मेकअप करें, तो आप जो है क्रीज कलर जो है थोड़ा सा हल्का रख सकते हैं, एज़ वेल एज़ जो बॉटम लैश कलर है वो भी आप हल्का रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गहरा किया है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा किया है, बिल्कुल दरमियान में। तो अगर आप टीनेजर हैं, माय सजेशन वुड बी कि आप इसको थोड़ा सा हल्का करें तो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक टीनेजर्स आर नेचुरली सो ब्यूटीफुल कि उनको बहुत ही कम मेकअप की ज़रूरत है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको कह रही हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यू गाइस नीड वेरी लिटिल प्रोडक्ट, बस सही एप्लीकेशन होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा आपका और भी चेहरा खिलेगा। तो अब मेरी आई थिंक आई मेकअप हो गया है। मैं बस आई लाइनर और आई लाइनर बस करके मैं भी आती हूँ। आई थिंक मैं शायद फेक आई लैशेज़ आज पहनूँ, आई एम नॉट टू श्योर। तो आई लाइनर मैं बस अभी करके वापस आती हूँ। अब जो है हम फेस की तरफ वापस चल रहे हैं, तो हम कॉन्टूर शुरू करेंगे। और मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी का मीडियम में टैटूर, और हम बस यहाँ पे लगाएंगे। ओके, और सेम थिंग इस तरफ। ओके, और जो बची हुई प्रोडक्ट है फिर हम उसको हल्के हाथ से ऊपर की तरफ लेके आएंगे ताकि वो पूरा कंप्लीट नज़र आए। इधर ऑफ कोर्स यहाँ पे आप नहीं भूलिएगा
ये एरिया भी कॉन्टूर कर लीजिएगा और फिर हम उसको ब्लेंड करेंगे। और वैसे मैंने कॉन्टूर के ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी स्क्रीन के ऊपर। अब जो है मैं अपना K1T का पैलेट ले रही हूँ और बीच वाला हम कलर लेंगे, उससे जो है हम अपना क्रीम कॉन्टूर सेट करेंगे। और माथे के ऊपर जो है मैं कॉन्टूर नहीं करूँगी, माथे के ऊपर जो है मैं ब्रॉन्ज़र लगाऊंगी। तो बस ये हमारा हो गया है यहाँ कॉन्टूर के लिए। नाक की कॉन्टूर ज़रूरी है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट और मेरा पैलेट जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ नाक के लिए, ये है केविन अपॉन का लाइट कलर में। और जब आप कॉन्टूर ले रही हो ना, कॉन्टूर पाउडर अपनी नाक के लिए, तो बस आपने एक कूल कलर का, आपने देखें कितना कूल है राइट, वार्म नहीं है, उस तरह का पाउडर आपने अपनी नाक के लिए लेना है ताकि वो मडी लुक ना आए और बहुत ही नेचुरल सा उसमें लुक आए। आप साथ में जो है एक आई शैडो भी यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कलर इस तरह का हो, कूल की तरफ। ओके, माथे के ऊपर जो है हम एक फ्लैट नॉन शिमर ब्रॉन्ज़र यूज़ करेंगे। तो आप उस तरह का कोई भी ब्रॉन्ज़र ले सकते हैं। मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का। और ये हो गया एक फ़ैन ब्रश के ऊपर मोर्फी M310 और ये माथे के ऊपर हमने लगाया। बहुत ही हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ के लिए जो है हम जो ब्रॉन्ज़र यूज़ करेंगे वो हम लेंगे कुछ थोड़ा सा जिसमें शिमर हो ताकि वो ज़रा ग्लोई नज़र आए, स्पेशली क्योंकि मेहंदी है तो वो हम चाहेंगे कि शिमर उसमें आए तो ज़रा ग्लोई लगेगा। ये हो गया टू फेस्ड का स्वीट हार्ट ब्रॉन्ज़र एंड स्वीट टी और इसमें 2 कलर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इनको मिक्स करूँगी, ऐसे करूँगी, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। Like that. और इस ब्रॉन्ज़र की ख़ासियत ये है कि एक तो आपको शिमर तो मिल गया, बट इसमें एक कूल टोन भी है और एक वार्म टोन भी है, तो उससे जो है आपको एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। Looks so pretty. ओके, अब जो है कि हम अपना कॉन्टूर क्लीन अप करेंगे। तो अगर आपने मेरा कॉन्टूर वीडियो देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये लाइन क्लीन अप करती हूँ। ओके, और इससे क्या होता है, एक तो आपका मेकअप का क्लीन अप साफ होता है, एट द सेम टाइम आपकी ये जॉ लाइन और चीक बोन और डिफाइन होती है। ओके, दैट लुक्स गुड। यू नो व्हाट, मुझे अभी एकदम से याद आया कि हमने अपना ब्रॉन्ज़र यहाँ पे नहीं लगाया। नो वंडर, मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, तो ब्रॉन्ज़र मैं फिर से ले रही हूँ। और जॉ लाइन के लिए एक्चुअली हम शिमर नहीं यूज़ करेंगे, जो हमारा फ्लैट नॉन शिमर ब्रॉन्ज़र है वो यूज़ करेंगे। और फिर एक छोटा सा ब्रश लेंगे और जो ये यहाँ पे लगाया था बस इसको हम क्लीन अप करते हैं। आप इसको और 5-10 मिनट रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप वाकई में शादी में जा रहे हैं तो आप 10 मिनट इसको रहने दें। मैं क्योंकि नहीं जा रही हूँ, घर में ही हूँ, तो इसको मैं वाइप कर रही हूँ। अब हम हाइलाइटर ले रहे हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट मार्क जेकब्स का डू यू ड्रॉप्स और हम इसको लगाएंगे यहाँ और नाक के ऊपर। काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्ट लगी है ब्रश के ऊपर, तो उसको बस वाइप कर रही हूँ मैं। और फिर यहाँ माथे के ऊपर। और आप देख सकते हैं ना कि जैसे मैंने बेस के नीचे फाउंडेशन, बेस के नीचे जो है वो ऑयल लगाया था, तो वो नज़र आ रहा है, इट्स कमिंग थ्रू।
ओके, और बस हम इसको अब पैड करेंगे। अब जो है मैं इसी ब्रश के ऊपर जो है एक हाइलाइटिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया पैट्रिक था का, और बहुत ही हल्के हाथ से मैं बस इसको पैड करूँगी ताकि वो ग्लो और नज़र आए। ओके, अब जो है मैं एक पाउडर ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, और ये हो गया है एस्टे लॉडर का ब्रॉन्ज गॉडेस। बहुत ही अच्छा है, इसकी जो हाइलाइटिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसको बस हल्के हाथ से लगाएंगे लाइक सी। और इसकी खासियत या लाइक द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज़ दैट इट गिव्स यू लाइक अ वेरी नाइस ब्रॉन्ज, जैसे आप बस अभी बीच से वापस आए, या वो एक जो ब्रॉन्जी हाईलाइटिंग लुक होती है ना, स्पेशली वेस्टर्न साइड में जो नज़र आती है, और स्पेशली एडिटोरियल में, ये उस तरह का वो ग्लो है। और चिन के ऊपर हम लगाएंगे अपनी हाईलाइट। ओके, अब साथ में जो है मेरे पास एक ये क्लियर सा है Fenty Beauty का highlighter in How Many Carats, and then just like right on top of it, अब जो है मैं पैट्रिक था का ब्लश ले रही हूँ, She's Passionate, और एक पीच पिंक सा है। ओके, और हम बस इसको थोड़ा सा डैब इन करेंगे, पैट इन करेंगे, और ये हमारा ब्लश हो चुका है। अब जो है बस हम अपने फेस को जो है सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट ब्यूटी एलिक्सर कॉडली का। और अब दूसरा सेटिंग स्प्रे लूँगी मैं स्मैश बॉक्स का सेटिंग स्प्रे वेटलेस। ये बहुत ही अच्छा है एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग। सबसे पहले मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। ये हो गया LA गर्ल का इन नॉन स्टॉप न्यूड। सेकेंड मैं थोड़ा सा पिंक ऐड करना चाह रही हूँ इसके अंदर, तो मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का एंड्योरिंग मॉव। लिपस्टिक में जो है मैं यूज़ कर रही हूँ लैनकोम का क्रीम कलर लास्ट मिनट। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एक ग्लिटर लिप ग्लॉस। ये हो गया पैट्रिक था का एंड शी इज़ एक्सपेंसिव। ओके, हमारा मेकअप लुक अब हो गया है कंप्लीट, और मैं बस अभी जाके अपना दुपट्टा और ज्वेलरी पहन के अभी वापस आती हूँ। ओके माय ब्यूटीफुल लव्स, अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली है, साथ में मैंने अपने बाल भी कर लिए हैं। मैंने बहुत ही सिंपल किए थे, मैंने अपने बाल कर्ल कर लिए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने एक ब्रेड बना ली थी। ब्रेड बनाने के बाद जो है मैंने रिबन इसके ऊपर टाई कर लिया था, और नीचे का हिस्सा जो है इसमें कर्ल्स मैंने रहने दिया है। आप पूरा तो नहीं देख सकते, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नज़र आए। इस तरह से है कुछ, तो आप भी इसी तरह से आप घर में तैयार हो सकते हैं अगर आप करना चाहें, या अगर आपकी सिस्टर कज़न जो भी हैं और आप उनके ऊपर करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। और जाने से पहले जो है आपने क्या करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड लव यू गाइस सो मच। बाय। ओ मैं अपनी घुटियां ते बाथरूम ਵਿੱਚ भूल आई सी। हाँ हाय, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मबलिंग 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 हैप्पी